Hi guys, welcome to InstaSolve once again. Aswani is here. Hi Aswani. Hi Shivam. Hi Preeti. Hi some InstaSolve user. Hi Kuldeep. कैसे हो आप लोग सब लोग? कैसे हो अश्वनी? कैसे हो शिवम? कुलदीप कैसे हो आप लोग? हाय सर, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. वैसे इवनिंग हो चुका है बट कोई दिक्कत नहीं, आफ्टरनून भी चलेगा. न्यू स्टूडेंट, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं है. हम हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया ही स्टार्ट करते हैं तो इट्स नो प्रॉब्लम, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सर व्हाट्स अबाउट लॉकडाउन? यार लॉकडाउन मैं तो नहीं खोल सकता हूँ, और न्यूज़ तो तुम लोगों ने सुन ही ली होगी कि अब लॉकडाउन एक्सटेंड भी हो गया है टिल 3rd May. तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है. अपने को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, और मैक्सिमम यूटिलाइज हम करेंगे कैसे? घर में बैठेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और इंस्टासॉल्व पे वीडियोस देखेंगे, लाइव क्लासेस को अटेंड करेंगे और अपना कॉन्सेप्ट अच्छा करेंगे. ओके, फाइन. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग हेमा. ओके, आई एम फाइन. आई एम फाइन. ओके, ठीक है. तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, ठीक है. जल्दी से जो भी आप लोगों के और भी फ्रेंड्स हैं जिनको आप बुला सकते हो, जो आपके कांटेक्ट में हैं, उन लोगों को बुला लो, ठीक है. बिकॉज सब लोग एक बार आ जाएं तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करें. गुड इवनिंग आदित्य. गुड इवनिंग अविनाश. ठीक है. तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं ये चीज इंपॉर्टेंट है पहले जानना. सबसे पहले देखा जाए तो हम लोगों ने जो भी रैंक हाई क्लास स्टार्ट की है अभी फिजिक्स के लिए बेसिकली, ठीक है. नो प्रॉब्लम जतिन, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, ओके, बट कोशिश किया करो कि एकदम 7:30 पे आप लोग यहाँ पर रहो, राइट. तो हुआ क्या है कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए रैंक हाई प्रोग्राम पूरा स्टार्ट किया है फिजिक्स का. क्यों स्टार्ट किया है? बिकॉज व्हाट वी वांट कि आप लोगों को जो भी ये बचे हुए टाइम है, जो कि लगभग 1.5-2 महीना बचा हुआ है, और देखो लॉकडाउन के बाद कितना जाता है, ठीक है. तो उस चीज में हम आपको मैक्सिमम गाइड कर सके क्वेश्चंस के थ्रू, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू, और आप अपने नीट और जेई में सक्सेसफुल हो सके, ठीक है. तो बेसिकली इसी वजह से हम लोगों का जो तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए होता है कि आप लोग जेई और नीट क्लियर कर लो. ओके, चलो. गुड इवनिंग सरन. गुड इवनिंग अंकित सर. ओके, वेलकम सरन. ओके, चलो क्लास करा. तो यस, दिस इज ITI. ओके, नो सॉरी, ITI का हम क्लास नहीं कराते हैं राइट नाउ, ठीक है. ओके अनिवेश, हेलो हेलो. ओके, वेरी गुड. चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज जो हम आज कवर करने वाले हैं बेसिकली, जो हमारा लेक्चर 2.4 या क्लस्टर 2.4 में बोल सकता हूं, राइट. तो अभी तक हम पहले इंपॉर्टेंट है 2.4 आने से पहले हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि डायनामिक्स हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है उसमें क्या क्या चीजें हो चुकी हैं. तो अभी तक अगर आप देखोगे तो सिंपली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, फ्रिक्शन, ये सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं. और आज क्लास में हम लोग बेसिकली कवर करेंगे सेंटर ऑफ मास को और रोटेशनल मोशन को. तो ये होगा हमारा 2.4 एंड देन टुमारो वी विल एंड दिस डायनामिक्स पार्ट. जो लेक्चर होगा 2.5 बेसिकली होगा ग्रेविटेशन के ऊपर. ओके, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे आज और कल की क्लास में. तो आज बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, राइट. तो चलो बढ़ते हैं आगे. तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी अभी तक, मेरे को कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि आपका आज ये पहला दिन है. तो अगर ये आज आपका पहला दिन है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है. क्या है? इंस्टा JEE. तो आप लोगों को करना क्या है? टेलीग्राम पे जाना है. टेलीग्राम एक ऐप होता है, आई नो सबके पास होगा, तुम लोग इतने तो चालाक हुई, ठीक है. तो टेलीग्राम ऐप है, उस पर आपको जाना है और सिंपली इंस्टा JEE टाइप करना है और हमारे इंस्टासॉल्व के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है. क्यों ज्वाइन करना है? बिकॉज जब आप उस ग्रुप को ज्वाइन करोगे देन यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द PPTs जो कि क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, ठीक है. और बाकी फैकल्टीज भी जो भी पढ़ाते हैं वो भी आप एक्सेस कर पाओगे. ओके, एंड द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर इंस्टासॉल्व चैनल, जो कि आपको यूट्यूब पे जाके मिलेगा. आपको यू हैव टू टाइप इंस्टासॉल्व और इंस्टासॉल्व चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है.
तो तुम पूछोगे इसमें आपका क्या फायदा है? बहुत फायदा है, बिकॉज एक बार वहां पर हमारे कुछ सेट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम डायरेक्टली यूट्यूब पे क्लास ले पाएंगे, जो आपके लिए और बेटर रहेगा। ओके, तो गो टू यूट्यूब, राइट इंस्टासॉल्व एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि अभी हमने जो रैंक हाइक प्रोग्राम आपके लिए स्टार्ट किया है उसमें हमने उसको टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, राइट, जिसमें से काइनेमेटिक्स का पार्ट ऑलरेडी हो चुका है और डायनामिक्स इज इन प्रोग्रेस। ओके, ये अभी हमारा प्रोग्रेस में है, राइट। अब आया आपका 3rd से लेके 9th तक का, जो कि आगे स्टार्ट करेंगे, और 3rd जो होगा वो मैं ही ले रहा हूं from Thursday, Friday and Saturday. So we'll be completing this mechanical properties of solid and fluids in Thursday, Friday and Saturday class. ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं डायनामिक्स। तो स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं स्टार्ट करने के लिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 1 minute. It's a very simple. Solve. यस जतिन, लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी क्लास स्टार्ट रहेगा, इनफैक्ट बहुत बेटर वे में रहेगा। अभी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन हमें घर से पढ़ाना पड़ रहा है, अगर एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो हम बोर्ड पे जाके पढ़ाएंगे स्टूडियो में, प्रॉपर हमारे स्टूडियोज होते हैं। आप पुरानी क्लासेस देख सकते हो, इंस्टासॉल्व के चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करो और आप वहां देख सकते हो कि पुरानी क्लासेस कैसे होती थी। तो प्रॉपर बोर्ड पे होंगी, वो आपके लिए और भी हेल्पफुल रहेगा। तो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है जतिन। हेमा गॉट द फर्स्ट आंसर एंड द आंसर इज बी। ओके, देखेंगे। नचिकेत, गुड इवनिंग नचिकेत, लेट हो गया यार आने में, डोंट डू दिस। यस जतिन, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छे स्टूडेंट्स अगर रोज आए तो बहुत अच्छा लगता है। हेलो अभी मिश्रा, अच्छा हूं यार। सर क्या कॉन्सेप्ट्स के वीडियो भी होंगे आपके पास? एक्चुअली वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर इन द प्रोसेस सरन। हम लोग धीरे धीरे इस प्रोसेस में भी हैं अभी, ताकि हम लोग अच्छे अच्छे वीडियोस, जैसे कोई भी सब्जेक्ट अगर आप रोटेशनल की बात करते हो तो उसमें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे हैं, तो बेसिकली वी आर प्रिपेयरिंग द वीडियोस फॉर दैट ऑल्सो, कि हम लोग किस तरह से आप लोगों को ऐसे भी वीडियोस शेयर कर सकें आपके साथ, जिनसे आप लोग केवल अपने कॉन्सेप्ट को भी बिल्डअप कर सको। दैट वीडियोस विल बी वेरी शॉर्ट ऑफ अबाउट 4 to 4 minutes, तो आपका ज्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इज इट ओके सरन? हाय हाय गाइस, हाय गुड इवनिंग अंशुल। कोई बात नहीं, अभी तुम मत पकड़े जाना बस, ठीक है, कोरोना नहीं होना चाहिए किसी को, पढ़ाई करो अच्छे से। ओके, डोंट वरी अबाउट इट सरन, विल गेट इट सून एज पॉसिबल। चलो आंसर आया, कितने लोगों का आंसर आया बताओ? ट्राई टू सॉल्व दिस यार, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका आंसर कितने लोगों का आ गया, रिप्लाई करो। वेलकम न्यू स्टूडेंट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम फ्रेश। देखो जितने लोग भी नए हैं वो ऐसा मत सोचो कि जो लोग भी पुराने हैं उनके पास कोई एज है, कोई एज नहीं है। मस्त आओ, मस्त क्वेश्चन सॉल्व करो और अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, और जेई या नीट वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लियर करो। ओके, मेरा तो आ गया सर हेमा। ओके वेरी गुड, हाँ हेमा ने रिप्लाई कर दिया। राखी वॉज लेट। ओके, थ्रिशरा का आंसर आया है बी। ओके चलो रॉकी, कोई बात नहीं है, मेरा भी बी आ गया, जतिन का भी आ गया। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हमेशा की तरह हम लोग पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल को इंक्रीज करेंगे। ओके, तो बोला क्या है इस क्वेश्चन में, एक बॉल है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ स्पीड कितना v, और ये स्ट्राइक करता है अ बॉब ऑफ अ पेंडुलम एट रेस्ट। मतलब कि सबसे पहले भैया मैं क्या बनाऊंगा, एक पेंडुलम बनाऊंगा, ठीक है। तो पेंडुलम कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर इसका कुछ एक मास होता है, ठीक है। अ मास ऑफ द बॉब इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉल बोला हुआ है, ठीक। मतलब कि इसका जो मास है वही कुछ ये जो बॉल आ रहा है इसकी तरफ उसके मास के बराबर ही है, और ये वाले जो भैया थे इनकी वेलोसिटी कितनी थी, v थी, ठीक है। अब पूछा है इफ द कोलिजन इज इलास्टिक
ये देखो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द बॉब विल राइज टू अ हाइट ऑफ, तो पूछा है कि अगर ये कोलिजन इलास्टिक होगा तो बॉब कितने हाइट तक ऊपर जाएगा। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली, अब देखो ये v वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रहा है, v वेलोसिटी से जब इसकी तरफ ये आ रहा है तो होगा क्या यहां पर कि ये सिंपली आके इससे टकराएगा, और जब इससे ये आके टकराएगा तो सिंस इन दोनों का मास सेम है तो इस वाले को क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी v। तो अब सिंपली मुझे क्या लगाना है यहाँ पे, एनर्जी कंजर्वेशन में लगा दूंगा। तो क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये भैया ऐसे जाएंगे कुछ और यहां तक पहुंच गया है। हाइट कितना मिला इसको, h मान लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस विल बी एम जी एच, एम से एम कैंसल हो गया और तुम्हारा h की वैल्यू आ गई तुम्हारी, क्या आ गई, वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, b। आ गया था, सबका समझ में आया कि नहीं आया, सबको, सब लोग रिप्लाई करो, खटाक से रिप्लाई करो, सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, रिप्लाई करो तो आगे बढ़ता हूं। यस, दिस इज इंस्टा सॉल्व क्रिस्टोफर। अभी मिश्रा ने पूछा है इलास्टिक का मतलब क्या होता है। देखो कोलिजन, सुनो कोलिजन तीन प्रकार के बेसिकली होते हैं। ठीक है, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन, और एक होता है इन दोनों के बीच वाला। ठीक है, पार्शियल इलास्टिक बोल दो या पार्शियल इन इलास्टिक बोल दो, इट्स अपॉन यू। इलास्टिक में क्या होता है कि बॉडी जो पूरी अपनी वेलोसिटी रिगेन कर जाती है। हम ऐसे नहीं डिफाइन करेंगे, बेसिकली एक होता है कॉन्सेप्ट, चलो आगे की तरफ मैं बताऊंगा, ई एक होता है, ठीक है, जो कि होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इलास्टिसिटी के केस में जो ई होता है ना वो 1 हो जाता है जब इलास्टिक होता है, और इन इलास्टिक के केस में ये पूरा का पूरा 0 हो जाता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अपन इस पर भी आगे, अभी ये क्वेश्चन आएगा वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। सर आगे, आई वॉज राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ITI का मैथ्स मिलेगा, आई डोंट नो, लेकिन आफ्टर कोलिजन के बाद तो वेलोसिटी हाफ हो गई ना। चलो ठीक है सर, कौन सा है, ओके आई एम राइट, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। या यू वर राइट त्रिशिरा, वेलकम सोहेल, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। गुड नेहा, इट्स इलास्टिक, दैट्स व्हाई वेलोसिटी हाफ नहीं हो रही है। अगर ये इन इलास्टिक होता मतलब क्या होता, दोनों के दोनों बॉडी एक दूसरे से चिपक जाते, तो अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं तो व्हाट आई हैव टू राइट, mu इक्वल्स टू 2mv, तो v की वैल्यू क्या हो जाती है, u/2 हो जाती है। ओके, समझ में आ गया नेहा क्या? नेहा, इज इट क्लियर? नो प्रॉब्लम सुरभि, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और टाइम पे आया करो यार, कोशिश किया करो टाइम पर आओ तुम लोग। जितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप लोग टाइम पे आते हो तो अच्छा लगता है, ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाने में टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, डोंट बी सॉरी। कोशिश करो बस आगे से ये चीज ना हो, टाइम से आप लोग आ जाया करो। अभी का आंसर आया है सी। ओके, मतलब अभी कहना चाह रहा है कि इट्स नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग। हसीनी इज सेइंग 5/6। ओके, तो 5/6 आई थिंक दोनों का आ रहा होगा, अभी का आ रहा है सी। ओके, अभी सी इज नॉट द राइट आंसर। वीके ठीक है सर, हेमा का आया ऑप्शन बी। ओके, मतलब कि हसीनी वॉज द फर्स्ट हु सेड 5/6, लेकिन ऑप्शन नहीं बताया उसने, हेमा ने ऑप्शन बताया। ओके, अश्वनी का आ रहा है डी। ठीक है, डोंट गेस रॉकी। Krishna is saying okay, ओके, कुछ लोगों का ए आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है। चलो ठीक है,
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखो, द रेशियो ऑफ मास ऑफ टू बॉल इज 2:1, ठीक है। अब देखो मैं स्टार्ट कैसे कर रहा हूं। पहला वाला जो मेरा ब्लॉक है उसका मास मैं मान ले रहा हूं 2m है, दूसरा वाला जो ब्लॉक है मेरा उसका मास मान ले रहा हूं मैं m है। हो गया भाई 2:1, तो सॉल्व हो गया। चलो यहां तक का काम तमाम हो गया मेरा, ठीक है। ठीक है, अब क्या बोला है, एंड बिफोर कोलिजन द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी इज 1:2, मतलब ये भैया कितने, और हाँ इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये वाले जो भाई साहब हैं ये कितने से आ रहे थे, मान लेता हूं मैं 1 मीटर पर सेकंड से आ रहे थे, और ये वाले भाई साहब कितने से आ रहे थे, 2 मीटर पर सेकंड से। क्यों भैया, मैंने अपने मन से नहीं बोला, ये चीज क्वेश्चन में बोला हुआ है, ओके, क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक। आफ्टर कोलिजन ईच बॉल इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन, ठीक है। अब मान लेता हूं कोलिजन हो गया, ठीक। कोलिजन होने के वजह से इन भाई साहब की एक वेलोसिटी इधर हो गई, मान लेता हूं मैं v1 हो गई, और ये वाले जो भैया थे इनकी वेलोसिटी कुछ इधर हो गई, मान लेता हूं v2 हो गई, ठीक है। मुझे नहीं पता, ओके। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है E जो होता है वो 5/6 दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ईच बॉल बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वुड बी, ठीक है। तो अभी जैसे अभी ने पूछा था मेरे से कि सर E क्या होता है और इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज की बात करता हूं, ठीक है, तो ये चीज आप गौर करो कि यहां पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला क्या था बेसिकली कि E जो होता है मतलब कि रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ऐसा कुछ डिफाइन किया गया है E को, ठीक है। अब E क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5/6। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करोगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, v1 से इधर जा रहा है, v2 से इधर जा रहा है, तो दूरी कितने से बढ़ रही है, v1 प्लस v2 से। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना था, 1 + 2 मतलब कि 3, ये कैंसल आउट हो गया 2 टाइम्स में, तो व्हाट आई कैन राइट इज v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 5/2। ये मेरा एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक इक्वेशन तो मेरा ये हो गया। अब मैं जरा मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करता हूं, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन की मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं। अब देखो ये वाले भैया इधर जा रहे थे, तो क्या लिख दूं मैं भैया, 2 × 2 × 1, ठीक है। मास m लगा लेना, वो कैंसल आउट हो जाएगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। माइनस, अब देखो ये 2 माइनस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए मैं माइनस ले रहा हूं, ठीक है। तो -2 × 1 इक्वल्स टू बाद का बराबर होना चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं, -2 × v1 प्लस 1 × v2, तो ये तो भैया 0 हो गया। तो सिंपली ये इक्वेशन क्या आ गया, v2 - 2v1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से v2 की वैल्यू आ गई कितना तुम्हारा, 2v1, और यहां से सॉल्व करोगे, इसमें ले जाके पुट कर दोगे, तो v1 की वैल्यू आ गई 5/6, और v2 की वैल्यू आ गई तुम्हारी कितना, 10/6, ठीक है। तो v1 और v2 की अलग अलग वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एक चीज बताओ, क्वेश्चन में पूछा क्या, यहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ और लोगों ने गलत आंसर दिया है, ठीक है। ये चीज देखो, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ईच बॉल बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, तो पहले इसका स्पीड कितना था, 1 मीटर पर सेकेंड, तो क्या मैं करूंगा, सिंपली v1/u1 कितना आ गया आपका, 5/6। अब मैं v2/u2 अगर मैं करता हूं, ठीक है, तो कितना आएगा, 10/6, और u2 कितना था, 2, ये भी आ गया 5/6। तो क्या आएगा, दोनों का रेशियो क्या हो गया, इक्वल, मतलब बी आंसर क्या होगा, सही होगा। कितने लोगों को समझ में आ गया बताओ जरा, सब लोग रिप्लाई करो फास्ट। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था, रिप्लाई करो सब लोग, समझ में आ गया। यस सर, मयंक को भी समझ में आ गया। राम राणा, डोंट कमेंट लाइक दिस, अदरवाइज यू विल बी ब्लॉक्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, ओके। राम, आगे से अगर इस तरह का कमेंट किया तो प्लेटफॉर्म से ब्लॉक हो जाओगे। अगर पढ़ाई करना है तो यहाँ पढ़ाई करो, अदरवाइज यू कैन लीव द प्लेटफॉर्म।
गुड, बहुत सही, समझ गया। तीसरा, आई अंडरस्टूड सर, मेड स्मॉल मिस्टेक, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत सही। हेमा सही थी, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी चीज। चलो सर, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड, आई वॉज राइट सर। लीस्ट कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया क्या? लास्ट कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? अरे लास्ट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, इसमें बस इतना से था। अच्छा, लास्ट कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं था, वो क्वेश्चन में पूछा ही था कि V1 अपॉन U1 और V2 अपॉन U2 का रेशियो बताना था तुमको, ठीक है? तो ओके, चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। बी, अच्छा किसी का बी आया है? ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस। अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया भी नहीं। रॉन्किम, रॉकी स्पैम मत करो, यू आर गोइंग टू बी ब्लॉक्ड इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। अगर ये कंटिन्यू रहा तो यू विल बी ब्लॉक्ड इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। रॉकी, ऑप्शन बी, बट नॉट श्योर सर। ओके, अभी बोल रहा है ए होगा, ठीक है, चलो देखते हैं। हसीनी इज सेइंग सी, रोशन इज सेइंग बी। ओके, सी, ऑप्शन सी। त्रिसरा इज सेइंग ऑप्शन बी सी। ओके, राम इज सेइंग बी, जेबा सी, नेहा ओके, रोशन डी। चलो देखते हैं, एक बात देखते हैं कि राइट आंसर क्या है, ठीक है? ओके, चलो देखते हैं राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो 3 रिंग है, ईच ऑफ मास क्या है? सबका मास m है और रेडियस सबका क्या दे रखा है? r दे रखा है, ठीक है? अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट y डैश विल बी। अब देखो सिंपल सी चीज क्या है कि इट्स नॉट वेरी टफ क्वेश्चन, ठीक है, बट आप सबके सब लोग यहाँ पर सोच के देखो, यहाँ पे 99% लोगों का गलत आंसर आया है, ठीक है? मैं किसी ने भी अभी तक सही आंसर नहीं दिया है एंड द राइट आंसर इज डी, लेकिन किसी ने भी अभी तक सही आंसर नहीं दिया है। तो ऐसी गलती हो क्यों रही है? लोग आंसर अभी तक कर क्यों नहीं पा रहे हैं? उसके पीछे कुछ रीजन है, ठीक है? और रीजन क्या है कि तुम बहुत सिली मिस्टेक्स कर रहे हो और क्वेश्चन को देख नहीं रहे हो कि क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है, ठीक है? तो अब एक चीज देखो, चलो ये एक बात बताओ। पहली बात तो रिंग की मैं बात करता हूं, ठीक है? तो रिंग के अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं हम लोग, ये एक मेरा रिंग है, ठीक है? अब इस रिंग के अगर इस पॉइंट परपेंडिकुलर एक्सिस पे इसके सेंटर से पास होते हुए रिंग की मैं बात करता हूं, तो मैं सिंपली क्या बोलता हूं? mr स्क्वायर। क्या मैं बोलता हूं? mr स्क्वायर, ठीक। लेकिन अब अगर मैं ये तब जब इसके परपेंडिकुलर पास किया तो, ठीक है? लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर पास नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है? ix प्लस iy इक्वल्स टू iz, ठीक? और ix और iy यहां पर बराबर हैं, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2ix इक्वल्स टू iz, और ये कितना था आपका? mr स्क्वायर। तो ix क्या हो जाएगा आपका? mr स्क्वायर बाई 2। तो अगर इसके डायमीटर के अक्रॉस हमें
ये करना हो, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 हो जाएगा। तो अगर मुझे इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या हो जाएगा mr²/2। इस लाइन के अबाउट निकालना है थर्ड वाले का तो ये क्या हो जाएगा mr²/2। और यहां से लेके इसकी जो दूरी है वो कितनी है r। तो अब देखो मैं लिख रहा हूं I2 और I3 यहां पर बराबर होंगे, कितना होंगे mr²/2, ठीक। और ये जो I1 की मैं बात करूंगा I1, तो इट विल बी सिंपली mr²/2। लेकिन अगर मैं टोटल की बात करूं, मतलब y डैश एक्सिस की बात करूं, तो ये तो भाई यहीं पर है I1 वाला, तो ये तो डिट्टो का डिट्टो यहां निकल जाएगा। प्लस अब मैं अगर I2 और I3 की बात कर रहा हूं तो इसमें ये कितनी दूरी पर है r डिस्टेंस पे, तो इसमें क्या mr² को और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि इन दोनों के लिए mr² दोनों साइड में ऐड हो गया, मतलब कि मुझे कितना और ऐड करना पड़ गया 2mr² प्लस mr²/2 इसके वजह से 2 के वजह से और थर्ड के वजह से mr²/2 सॉल्व कर लोगे यू विल गेट 7/2 mr²। समझ में आया कि नहीं आया, सब लोग रिप्लाई करो, समझ में आया कि नहीं आया। चलो रिप्लाई, एवरीवन रिप्लाई, इज इट क्लियर और नॉट, रिप्लाई गाइस, इज इट क्लियर और नॉट। सुरभि को क्लियर है, त्रिशा को भी क्लियर है, हाय सैनिटाइजर, यस सर यस सर यस सर यस सर, वेरी गुड। मोदी को भी क्लियर है। ऑल वी हैव टू डू इज ऐड ऑल 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस नेहा, ओके मिस हो गया, नो प्रॉब्लम। चलो कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। जी सर, यस सर यस सर, सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ए, बहुत सारे लोगों का आंसर ए आ रहा है, वी हैव टू चेक। ऑप्शन 4, ओके। किसका ऑप्शन, सुब्रिलिन का ऑप्शन 4 आया, ओके। आई थिंक इट कैन बी राइट, पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सर ऑप्शन बी इज टोटली करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है भाई, चलो बहुत बढ़िया सैनिटाइजर, आई थिंक बी इज द राइट आंसर। हेमा का ऑप्शन सी आ रहा है, चलो ठीक है भाई, हेमा का सी आ रहा है तो हेमा का भी चेक करना पड़ेगा कि सही आंसर है या नहीं है। सर स्फेयर्स और हॉलो और सॉलिड, दिस इज IIT JEE क्वेश्चन और क्वेश्चन में इतना ही गिवन था, ठीक है। ऑप्शन ए, ओके। सी, ए सी, मतलब सारे आंसर चल रहे हैं। या जतिन डोंट वरी, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, इट विल टेक अराउंड 1-2 मिनट्स मोर टू ब्लॉक हिम, डोंट वरी। सी बट नॉट श्योर, ओके।
चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन डी आया बहुत सारे लोगों का, बी सी बी डी सब बहुत कुछ आ गया ना। चलो कोई बात नहीं, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके चलो। हाय अब्दुल, इट्स नॉट नेसेसरी टू रिप्लाई अगेन एंड अगेन। ओके चलो चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, इन क्वेश्चंस में ट्रिकी पार्ट क्या हो जाता है, ठीक है। सॉल्व सब कर लेते हो, कोई बड़ी चीज भी नहीं है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां से आप डिस्टेंस निकाल पाओ इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक का, मतलब ये डिस्टेंस निकालना एज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये वाला जो दूरी है वो कितना हो गया, r/2 हो गया। ये वाला जो दूरी क्या हो गया, r/2 हो गया। ये वाला जो दूरी है ये क्या हो गया, r/2 हो गया। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या सिंपली हो जाएगा, r/√2। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, आंसर आ जाएगा r/√2। ठीक, तो अब आपका एक बार ये आंसर आ गया r/√2। अब एक बात बताओ, अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है O के अबाउट, ठीक है, तो मैं क्या सिंपली लिख सकता हूं, I ऑफ एक की मैं बात करता हूं, केवल एक की, मान लो इस वाले की मैं बात कर रहा हूं, केवल और केवल इस वाले की बात कर रहा हूं। मान लो पूरे के पूरे सिस्टम में केवल ये होता, बाकी और कोई होता ही नहीं, तो मैं क्या लिखता, I ऑफ स्फीयर। अब प्लस भैया इनसे सेंटर से दूरी जितनी है उतनी लिख देता मैं। तो क्या लिखता मैं, दूरी m इंटू, मान ले रहा हूं कि इसकी दूरी कितनी होगी, x²। ये लिखता मैं केवल अगर सिस्टम एक होता है, एक स्फीयर होता है यहाँ पे तो। लेकिन भाई साहब स्फीयर एक तो है नहीं, स्फीयर कितने हैं, 4। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 4 से। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने, 2/5m स्मॉल r² प्लस m, अब यहां पे क्या पुट कर दूंगा मैं, r/√2 का स्क्वायर और इनटू 4 टाइम्स। सॉल्व कर लोगे, व्हाट यू विल गेट, 2/5 कैपिटल M 4r² प्लस 5 कैपिटल R²। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका कौन सा, B। चलो बहुत सारे लोगों का B आंसर आया था, इट्स वेरी गुड। B इज द राइट आंसर, B B B B B। चलो बहुत अच्छा, नाइस। सबको समझ में आ गया क्या, रिप्लाई करो एक बार रिप्लाई करो सब लोग, सबको समझ में आ गया क्या, आगे बढ़ सकते हैं क्या। यस, यू आर करेक्ट सैनिटाइजर। अरे बताओ, यस सर, अब्दुल को समझ में आ गया, बाकी लोग बताओ। सैनिटाइजर को क्लियर है, सबको क्लियर है, शिवम को क्लियर है, मोदी को क्लियर है, जतिन सही था, ग्रेट, लक्ष्मण को क्लियर है, नचिकेत, हेमा नो प्रॉब्लम, इफ यू आर रॉन्ग इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अभी समझ में आ गया कि नहीं आया, हेमा अभी समझ में आ गया, सुरेल को समझ में आ गया, यस सर, बढ़ो आगे। चलो भाई पढ़ाकू बच्चा, ग्रेट, पढ़ाकू बच्चा, आगे बढ़ते हैं। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है सी। ओके, इट्स परफेक्टली क्लियर है यार, मैं देख पा रहा हूं कि क्वेश्चन तो क्लियर है। सी फॉर कोरोना, यार ठीक है, बट कोरोना इज नॉट द राइट आंसर। सर ऑप्शन डी इज फाइनली राइट। ओके, सैनिटाइजर है सेड, ओके सॉरी, रोहिणी है सेड की आंसर डी होगा। नेहा का बी आ रहा है,
कुछ लोगों का सी आ रहा है, अब्दुल रहमान का डी आ रहा है, हेमा का डी आ रहा है, सी, अब्दुल रहमान का डी आ रहा है। पढ़ाकू बच्चा का क्या आ रहा है भाई? केवल हाँ हाँ आने से काम नहीं चलेगा। थ्रिशा का डी आ रहा है। ओके, हाँ हाँ ठीक है भाई, सैनिटाइजर ही रोहिणी है, समझ गया मैं। जतिन का आंसर डी आ रहा है। ओके, हसीनी का भी आंसर डी आ रहा है। ओके, नो इट्स नॉट नेसेसरी टू चेंज द नेम। पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट, नाम इज नॉट इम्पोर्टेंट रोहिणी है, ठीक है। सर कितना पानी पीते हो? अरे जड़ी बूटी है वो, हमारे लिए जड़ी बूटी है, मेरे लिए स्पेशली। मेरा गला बहुत खराब हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि थोड़ा चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूँ ना, तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने की वजह से गला बहुत सूख जाता है, इस वजह से पानी पीना पड़ता है, ठीक है। डोंट ड्रिंक, अरे ऐसा मत बोलो यार, फिर तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। अगर मैं पानी इतना जल्दी जल्दी नहीं पीऊंगा तो क्लास तो नहीं ले पाऊंगा पक्का। तो चाहते हो क्या कि क्लास ना लूं मैं? चलो ठीक है, शुरू करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। रुक जाओ, अब रिप्लाई मत करो, ठीक है, क्योंकि वैसे भी मैं सॉल्व करते वक्त नहीं देखता हूं कि आप लोग कमेंट क्या कर रहे हो। ओके ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है देखो। A horizontal heavy uniform bar of weight W is supported at its end by 2 men। चलो भैया, मतलब कि एक कुछ इस तरह का रॉड है, ठीक है। मेरी धीरे धीरे ड्राइंग अच्छी होने लग गई है अब, ठीक है। इस पे नीचे की तरफ फोर्स जो लग रहा है वो W लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स मान लेता हूं एक F होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, दोनों फोर्स जो होंगे वो बराबर ही होंगे। दो भाई साहब लोग लगा रहे हैं, फोर्स F लगा रहे होंगे। ओके, वन ऑफ द मैन लेट गो ऑफ इट्स एंड ऑफ द रॉड, द अदर फील्स द फोर्स ऑन द हैंड चेंज्ड टू। अच्छा ठीक है, तो इस कंडीशन की अगर मैं बात करूं, अभी वाले जो कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है उस केस में बात करूं तो नेट फोर्स जो ऊपर के डायरेक्शन में वो कितना है? 2F है, और नीचे के डायरेक्शन में फोर्स है वो कितना है? W है। तो यहां से क्या पता चल गया, जो F था वो कितना आ गया? W/2। मतलब कि अभी जो एक बंदा है वो फोर्स कितना झेल रहा है? W/2 के बराबर। चलो भैया ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सेकंड सिचुएशन बनाते हैं, जो क्वेश्चन में चेंज करने को बोला गया है उसके करस्पॉन्डिंग में डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। अब ये यहां पर एक बंदा तो पकड़ा रह गया, मुझे नहीं पता उसका ऊपर फोर्स क्या लग रहा होगा, कुछ F' लग रहा होगा, पर अभी भी नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या? W होगा। और ये W मान ले रहा हूं अभी मैं अभी के लिए मान ले रहा हूं, सॉल्व इजी हो जाएगा करने में, इसलिए मैं मान ले रहा हूं कि वो क्या हो जाएगा? mg। और ये लेंथ में मान लिया L/2L, तो ये लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा? L/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आई थिंक इतना तो पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने, कि जो नेट टॉर्क होता है वो क्या होता है? I × अल्फा के बराबर होता है। समझ में आ रहा है क्या? और ये होता है R×F के बराबर। किसके बराबर? R×F के बराबर। मतलब कि चलो मैं अच्छे प्रॉपर से लिख रहा हूं, R×F के बराबर होता है, ये जो होता है I × अल्फा। तो दूरी भैया कितनी है? L/2। दूरी कितनी है? L/2। और फोर्स नीचे के डायरेक्शन में कितना लग रहा है? W। W को मैं क्या लिख दे रहा हूं अभी? mg, ठीक है। mg को हम लोग हमेशा W से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात किया जाए तो इस पॉइंट के अबाउट इस पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या? ml² × अल्फा। इसको सॉल्व कर लोगे, अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्या निकल के आ जाएगी? 3g/2l, ठीक। अब आपके पास अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई। अब आप बताइए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली आपने क्या किया? mg। अब देखो ट्रांजिशनल मोशन में अगर बात करें तो नीचे के डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है? mg, माइनस ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है? m' = मास × एक्सीलरेशन। सिंपल है ना? तो F' यहां से निकल जाएगा तुम्हारा, क्या हो गया तुम्हारा? mg - ma, ठीक है। और a के जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो?
r इंटू अल्फा, और अल्फा यहाँ पे आप निकाल चुके हो, पुट कर दो, एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी, W/4। सो द करेक्ट आंसर इज डी। समझ में आ गया सबको कि नहीं आया? डी है। चलो बहुत लोग, नेहा का डी आंसर आ गया। चलो अच्छी बात है अभिषेक, क्लास अच्छी लगती है तो अभी ओके। चलो सही है, समझ में आ गया तो सब लोग रिप्लाई करो यार, सब लोग रिप्लाई करो, समझ में आ गया हो तो। यस यू आर करेक्ट, गुड, वेरी गुड। अब्दुल का सही था, त्रिशा का भी सही था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा यार, मजा आ जा रहा है। वैसे आजकल तुम लोग सॉल्व बहुत अच्छा करते हो, पहले इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, पर अब सभी लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा हो गया है। अभी कोई बात नहीं है, सिली मिस्टेक्स कर सकते हो, पर उनको छोड़ने की आदत डालो अब धीरे धीरे। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत सही, मजा आ गया ना? मजा आ रहा है ना? क्वेश्चंस के लेवल ठीक है, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में? क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेरी गुड जतिन, चमकना भी चाहिए। वो आंसर आ भी गया किसी का? सबसे पहले आया है लक्ष्मण का, वीवीएस लक्ष्मण की क्या है, रामायण वाले लक्ष्मण। ये कौन सी क्लास का है? बेसिकली हम लोग रोटेशनल मोशन का ही पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं यार। नचिकेत का भी ए आया है, हसीनी का भी ए आया है, ओके, जिया का भी ए आ रहा है, राम का भी ए आ रहा है। बहुत सही यार, आज तो मजा आ गया, बहुत सारे लोगों का ए आ रहा है, हेमा का भी ए आ रहा है, गुड, आई एम फाइन, थैंक यू भाई। तुम कैसे हो? नाम लिख लिया करो यार, नाम पता चल जाता है। इंस्टा सॉल्व यूजर इतने सारे यूजर हैं इंस्टा सॉल्व में कि भाई पता ही नहीं चलता है कि कौन है एक्चुअली में। सर 8th क्लास का है? नहीं भैया 8th क्लास का नहीं है, ये 11th क्लास का है और रोटेशनल मोशन का है, 8th क्लास का नहीं है ये। अच्छा हेडफोन नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं यार, ऐसी वैसी चीज नहीं देख रहे हो, मस्त आराम से पढ़ाई की चीजें देख रहे हो, अच्छी बात है, घर वालों को अच्छा लगेगा, स्पीकर पे लगा के सुनो। ए को लॉक कर दूं? चलो ए को लॉक कर दिया जाता है भैया, इतने सारे लोगों ने अगर बोल दिया ए को लॉक कर दिया जाए तो आई थिंक मुझे ए को लॉक कर देना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो क्वेश्चन में पूछा क्या है पहले तो ये देख ले। अ थिन सर्कुलर रिंग, मतलब जो रिंग है भैया वो थिन है, ठीक है, मास m है और रेडियस क्या है, r है, ठीक है, बना ले रहा हूं मैं। रिंग नहीं बनी ना यार, कितनी गंदी रिंग बनी है, ठीक है। is about its axis and a constant angular velocity ओमेगा। अच्छा मतलब ये जो भाई साहब हैं ये रोटेट कर रहे हैं कितने से, ओमेगा से, ठीक है। 4 ऑब्जेक्ट हैं, ईच का मास कितना है, स्मॉल m। अब ये सारे के सारे अपोजिट एंड पे डायमीटर पे रखे गए हैं, ठीक है। चलो कुछ ऐसा मान लेता हूं मैं, एक यहां रखा गया, एक कुछ यहां रखा गया, एक कुछ यहां रखा गया है और एक कुछ यहां रखा गया है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ मेरे को, ये जेंटली रखे गए हैं, जेंटली, थैंक यू, ठीक है। जेंटली रखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जेंटली रखने से एक चीज फर्क पड़ जाता है। वो क्या फर्क पड़ता है कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। अगर मैं इसी चीज को जेंटली नहीं रखता, देखो वर्ड, देखो ध्यान दो, सुनो, बातों में टाइम वेस्ट मत करो, इस केवल वर्ड का इतना अंतर आ गया ना, अगर ये केवल वर्ड नहीं लिखा रहता, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। लेकिन केवल इस वर्ड को लिख देने से हमारा क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया,
कंजर्व, सॉरी, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो गया, कंजर्व हो गया। तो अब देखते हैं एल इनिशियल क्या था हमारे पास, सिंपली आई इंटू ओमेगा। आई ये किसके वजह से था, केवल और केवल रिंग के वजह से, ठीक। फाइनल मतलब कि अब इसको मैं अगर ओपन करूं तो क्या लिख सकता हूं, एम इंटू, सॉरी, इसको कैपिटल एम लिखना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब अगर मैं फाइनल की बात करूं तो एक बात बताओ यार, फाइनल क्या होगा, ये भैया तो रोटेट कर ही रहे हैं, तो रिंग तो रोटेट कर रहा है, ठीक। तो रिंग का तो आई होगा ही होगा, ये मैं लिख दे रहा हूं आई ऑफ रिंग, ठीक, ये तो होगा ही होगा। प्लस ये चार ठो भाई साहब लोग जो हैं, इन लोगों को, इनके लिए 4 लिखना पड़ेगा, और इन लोगों का जो सिंपली होगा, ये दूरी पे कितने हैं, आर दूरी पे, तो एम आर स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया। और ये इसको मैंने बाहर से ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ओमेगा डैश लगा दिया। क्यों, आखिर ये भी तो मेरा वही है, आई है, और ये ओमेगा है। पहले क्या था, आई केवल रिंग का था, अभी क्या हो गया, आई रिंग प्लस जो भी सिस्टम हमारा रखा हुआ है उनका हो गया, और ओमेगा डैश हो गया। तो चूंकि ये जेंटली रखे हुए थे, इस वजह से इन दोनों को, एल आई को एल एफ के बराबर होना पड़ेगा। और जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ओमेगा डैश की वैल्यू एम ओमेगा अपॉन एम 4m प्लस कैपिटल एम। अब बताओ समझ में आया सबको कि नहीं आया, बताओ यार। ओके सर, समझ में आ गया, यस सर, यस सर। अरे बाकी लोग भाई, इतने कम लोगों के यस सर से मेरे को अच्छा नहीं लगता है यार। और लोगों क्लास में, बहुत सारे लोग अभी भी क्लास में, ठीक है। तो ये 2-4 लोग यस यस मत किया करो, सब लोग यस किया करो, इंटरेक्टिव रखो क्लास को। देखो यार, मैं कितनी कोशिश करता हूं कि जितना इंटरेक्शन हो सके क्लास में उतना किया जाए, ठीक है। तो इस वजह से आपके तरफ से भी मुझको रिस्पांस चाहिए, आप लोग इंटरेक्ट करोगे तभी मैं कर पाऊंगा, ठीक है। चलो क्लियर है, मस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सारे मस्त मिलेंगे तुम लोगों को, टेंशन मत लो इस चीज का। लगाओ, यस यस यू कैन गो रोहिणी, नो प्रॉब्लम, बाद में वीडियो देख लेना और समझ लेना। Try to solve this question. Hi Bablu, how are you? I have done. Okay, कौन सा ऑप्शन है, अगर आपने कर लिया है तो बताओ कौन सा आंसर है। अश्वनी का आंसर सी आ रहा है। ओके, आप तो चेक। अब्दुल रहमान का भी आंसर सी आ रहा है। ओके गुड, चेक करते हैं अभी। सी, ओके। श्रद्धा का आंसर बी आ रहा है। चलो ठीक है, अब्दुल का सी आ रहा है। अब्दुल ठीक है, एक बार आंसर आपने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबके लिए वेट करते हैं।
अब आया आंसर किसी का, सिनू का आंसर आया है डी, सिनू जेवियर का आंसर आया डी। ओके सिनू, आर यू न्यू टू द क्लास? मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ रिप्लाई करते हुए। आर यू न्यू टू द क्लास? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं यार, चलो इट्स गुड, इट्स ए स्मूथ रॉड सो इवन ए स्मॉल वेलोसिटी विल इनफ। ओके रोहिणी डोंट वरी, ठीक है, जो लोग भी, तुम लोग ऐसे परेशान मत हुआ करो। देखो तुमको अपना कमेंट टाइप करना है और मैं तो इधर से मुंह से ही जवाब दे रहा हूं, तो तुमको कमेंट देखने की जरूरत क्या है, ठीक है? तो लेट इट बी, ठीक है, ये जो भी है 661863 ही विल अगेन बी ब्लॉक्ड इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? तुम लोग केवल इधर ध्यान दिया करो। ओके मैं बोल रहा हूं उन चीजों पर ध्यान दो और अपना सॉल्व करने पे ध्यान दो। सर मेरा आंसर देखो प्लीज। हेमा बताओ क्या आंसर है तुम्हारा? मैंने नहीं देखा यार अभी तक, बहुत सारे रिप्लाईज कमेंट आते हैं, मैं सबके आंसर नहीं देख पाता हूं कई बार। सर बनाया हुआ आंसर सेंड कैसे करें? अच्छा अरे सिंपली बोल दो ABCD में से अगर है तो ठीक है, नहीं अगर है तो गलत ही है, सीधी सी बात है, ठीक है? चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मैं देखो हमेशा मैं खुद कोशिश करता हूं, मेरे को नहीं पता कि मैं सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं। तुम लोग जैसे ही हालत है मेरी भी, ठीक है? बस अंतर ये है कि मैं IT जा चुका हूं, तुम IT नहीं गए हो अभी, तुम्हें IT जाना है, ठीक है? बस इतना सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है? चलो स्मूथ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, ठीक है, मतलब जो पूरा का पूरा लेंथ है वो कितना है? L है, तो मतलब आधा लेंथ कितना होगा? सिंपली है L/2, ठीक है? मास कितना है पूरे को पूरे रॉड का? दैट इज M हैज टू आइडेंटिकल बेड्स ऑफ नेग्लिजिबल साइज। साइज 0 है और इनका छोटू जो बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं तुमको, इनका क्या है? मास स्मॉल m है, ठीक है? अब ये पहले सेंटर ऑफ द रॉड पे हैं, इसके बाद इनको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं ω0 वेलोसिटी से, मतलब एंगुलर वेलोसिटी से बेसिकली, ठीक है? परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, ठीक है? तब एक बात बताओ, एकदम सिंपल सी चीज है, किसी का आंसर है C। ओके चलो ठीक है, एकदम बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है? अगेन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना है। नचिकेत यू आर जीनियस या आई नो तो चलो ठीक है, अब इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं, ठीक है? देखो एकदम मैं डायरेक्ट लिखने के बजाय मैं दोनों एक बार इनिशियल मोमेंटम अलग लिखता हूँ, फाइनल मोमेंटम अलग लिखता हूँ। मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, पर आप लोगों को समझाने के लिए मैं अलग से एक बार इनिशियल मोमेंटम लिखता हूं, एक बार फाइनल मोमेंटम लिखता हूं। क्यों लिखता हूं? ताकि आपको समझ में आए, एक साथ दोनों पे दिमाग आपको ना लगाना पड़े, ठीक है? अब देखो तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मान लो ये जब दोनों यहाँ एकदम इससे चिपके हुए हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हैं, तो इनके डिस्टेंस एक्चुअली में कितना है? 0 है, 0 है। सेंटर से डिस्टेंस कितना है? ये जो छोटे छोटे m पार्टिकल है, इनका डिस्टेंस क्या है? 0 है। तो इस वजह से, इनके वजह से कोई भी मोमेंटम तुम्हारा कुछ भी नहीं आएगा, तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम जो आएगा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? तो अब ये सिंपली क्या हो जाएगा? I into ओमेगा के बराबर। अब भैया आप लोगों ने पढ़ा, एक चीज तो होगा ही, ये तो मैं कंफर्म हूं कि अगर इस पॉइंट के अबाउट मोमेंटम I पूछा गया था तो ये होता था ml²/3, और अगर इस पॉइंट के अबाउट पूछा गया था तो ये होता था ml²/12। क्या होता था? ml²/12, ठीक? तो अब एक बात बताओ, I यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा? सिंपली, अरे सॉरी यार, पहली बात तो कैपिटल M। देखो ये सब छोटी छोटी गलतियां हम लोग भी कर देते हैं, तुम लोगों की बात ही छोड़ो, हम लोगों से भी ये गलतियां हो जाती है, इसलिए ये सब ध्यान देना, ठीक है? देखो कितना छोटी सी चीज मैं गलत कर रहा था, अगर यहाँ पे स्मॉल m मैं लिख देता, आगे का पूरा क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता, ठीक है? इसलिए ml²/12 into ओमेगा, ठीक है? अब मैं आता हूँ फाइनल LF पे, मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम पे, ठीक? तो अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? I net into ओमेगा डैश। ओमेगा डैश तो बदलेगा भैया, ओमेगा डैश ही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है? तो अब एक बात बताओ, I net क्या होगा? तो I net जो होगा, एक तो वो रॉड के वजह से होगा, और एक ये दो छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं इनके वजह से होगा।
तो पहली बात अगर रॉड के वजह से होगा तो क्या होगा, वो तो भाई अभी भी ml²/12 ही होगा, प्लस 2 पार्टिकल हैं तो 2 से तो मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली चीज ये है। अब ये क्या होता है, m इंटू क्या होता है, m इंटू x², x कितना है l/2, तो क्या हो जाएगा ml²/4, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं ml²/4 ओमेगा डैश। इन दोनों को चूंकि ये अपने आप हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, तो Li और Lf को इक्वेट कर लो, ओमेगा डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी m ओमेगा अपॉन कैपिटल M प्लस 6m। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा, डी। रिप्लाई करो। अरे हाय खाए को, बहुत लेट से आया आज तुम। आंसर डी। पढ़ाकू बच्चे सर आप कल भी आओगे? अरे मैं रोज आऊंगा, परेशान मत हो, मैं रोज आऊंगा, ठीक है। आई वॉज राइट, यस मोदी यू आर राइट, मैंने देखा था। आई वॉज रॉन्ग, अरे कोई बात नहीं यार, अब 1-2 क्वेश्चन गलत होते रहते हैं, ठीक है। सीखना इज इंपॉर्टेंट। अब्दुल रिप्लाई करना, कॉन्सेप्ट सीखे कि नहीं सीखे। आगे से अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो गलत तो नहीं करोगे ना अब्दुल? कमेंट। चलो क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके ओके। हेमा भी गलत थी। हेमा आगे से तो गलत नहीं होगा, आज गलत हो गया चलेगा, पर आगे से तो गलत नहीं होगा ना। गुड, वेरी गुड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। प्लीज रिप्लाई। क्या रिप्लाई करें, मैं तो बोल रहा हूं ना, रिप्लाई क्यों करूं मैं? क्लियर सर, थोड़ा कंफ्यूज था, अभी क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इज नेसेसरी, ठीक है। थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो, कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करो और एकदम फोड़ दो। अब नहीं करूंगा, शाबाश, मजा आ गया, एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। चलो एकदम छोटू सा क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, एकदम छोटू सा। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन करके तुम लोग भी थक गए होगे ना। चलो एकदम करो, बताओ 1 मिनट के अंदर आंसर बता दो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एकदम बहुत सरल सा क्वेश्चन। सबसे पहले आंसर मुन्ना का आया है, कितना आया है, डी आया है, ओके। मतलब कि 250 जूल। ठीक है भाई मुन्ना भाई, देखते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं। श्रद्धा का आंसर आया है ए, ओके। गायत्री का आया है डी, ठीक है। राखी का आया है डी। अश्वनी का आया है बी। अरे भाई बाकी लोगों का क्यों नहीं आया अभी? मतलब ये 8-10 लोग क्यों अभी तक रिप्लाई कर रहे हैं? कम से कम अब तक 50 लोगों का रिप्लाई आ जाना चाहिए था। इतना इजी सा क्वेश्चन है। सिंपली काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सिनू का आंसर आया है डी, अब्दुल का आया है डी, संजय का आया है बी, ओके। दिख ही नहीं रहा है तो रीड कर दीजिए। अच्छा कुछ दिख नहीं रहा है, आई डोंट थिंक कि इतना टफ है। रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर एंड मास 10 kg इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। चलो अब हुई ना बात। ऐसे इतने सारे लोगों ने रिप्लाई किया कि डी आ रहा है, ठीक है। मतलब जो भी आंसर आया रिप्लाई किया करो, ठीक है। फालतू का बहुत रिप्लाई करते हैं लोग। फालतू का रिप्लाई करने के बजाय ऑप्शन आंसर रिप्लाई किया करो, ठीक है। अच्छा लगता है कि भाई तुम लोग कोशिश कर रहे हो। चलो ठीक है। तो अब एक चीज जान जाओ, इसमें क्या रेडियस कितना दे रखा है आपका 0.5 m, मास कितना दे रखा है भैया 10 kg, ठीक है। और ये रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स डायमीटर, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20 रेडियन पर सेकेंड। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब देखो जितने लोगों का गलत आंसर आ रहा है ना, वो भी मेरे को पता है कि क्यों गलत आंसर आ रहा है। जितने लोगों का गलत आंसर आ रहा है मुझे पता है कि क्यों गलत आंसर आ रहा है, ठीक है। देखो होता क्या है कि जब हम रिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो रिंग की बात करते ही इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे दिमाग में क्या आता है mr स्क्वायर।
लेकिन आप लोग ये भूल जाते हो कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तब होता है जब हम इसके परपेंडिकुलर की बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर मैं डायमीटर के करस्पॉन्डिंग बात करता हूं तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है वो क्या हो जाता है, mr²/2। तो बहुत सारे लोग और बच्चे इस क्लास में ऐसे हैं जो आई को mr² पुट कर रहे हैं, जबकि वहां पुट क्या करना था, mr²/2। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, mr²/2 इंटू ω²। वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 250 जूल। आंसर सही है, डी जितने लोगों का आया सही है, बाकी जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन सही हो जाएगा। समझ में आया क्या? श्रद्धा, यू आर रॉन्ग, नो प्रॉब्लम, बट आगे से गलती नहीं होनी चाहिए। हेलो भाई साहब, जो लोग भी आए हैं नए नए अभी क्लास में, बड़ा थोड़ा सा जल्दी आया करो यार, बस थोड़ा सा, मात्र 1 घंटा पहले आ जाओगे ना तो क्लास मिल जाएगी। जो लोग भी अभी आए हैं, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी आया करो। चमक गया? चमक गया ना सबको? जी सर, सर बहुत सही सर। क्लास कब तक है? क्लास यार अब 10 मिनट और है मैक्सिमम, 7-8 मिनट। मतलब मजा नहीं आ रहा लग रहा है मोदी, मजा नहीं आ रहा है तभी बोल रहे हो कि क्लास कब तक है। मजा आता तब तो बोलते अरे सर आधा 1 घंटा भी और ले लो, ऐसा है ना? चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्लास 7:30 पे स्टार्ट होती है। ओके, मजा आ रहा है मोदी? ठीक है, चलो अच्छी बात है। टाइम सर, टाइम 8:30 हो रहा है और 8:40 तक क्लास चलेगी। बता दिया भाई, कितनी बार बताऊं? चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तुरंत आंसर मत करना, इतना भी आसान नहीं है, मतलब इतना टफ भी नहीं है बट इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा तो टाइम लगेगा। हाँ भैया कल आएंगे, मुझे ही लेना है। आगे का जो भी पार्ट है आपका डायनामिक का 2.3, 2.4, 2.5 मुझे ही लेना है। इनफैक्ट अगला टॉपिक भी जो भी आपका है 3.1, 3.2, 3.3 मेरे को ही लेना है। जतिन मजा आ गया, बहुत सही, मजा आना चाहिए। क्लास और होनी चाहिए, क्लास होती रहती है यार, आज भी क्लास है, कल भी क्लास रहेगी। लास्ट क्वेश्चन ही है भाई नचिकेत, लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ऐप पे टाइम पड़ा रहता है, ठीक है, मेरे क्लास का टाइम होता है 7:30। ठीक है, सॉल्व करो हसीनी, कोई बात नहीं है, ट्रिकी होगा तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का बी आंसर आया, ओके। डी आया किसी का, किसका डी आया भाई, पकड़ो उसको। अमन राज का डी आया यार, अमन राज पूरे क्लास में गायब थे यार तुम, शेर आदमी निकले तुम तो। अब्दुल का भी डी आया सबसे पहले, लेकिन अमन राज का आया। अच्छा लास्ट क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूं, ओके। लुक नचिकेत, एक बार आप कोशिश करना खुद, बिकॉज यू नो कि हम ऑलरेडी टाइम को 3 मिनट क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो अधिक से अधिक मैं 5-6 मिनट और ले सकता हूं, जो कि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में ही लग जाएगा। तो आई कैन नॉट गो अगेन बैक टू दैट क्वेश्चन, ओके। होप आप समझ रहे होगे, ओके। संडे क्लास रहता है, यस, केवल संडे क्लोज रहता है। नचिकेत का आंसर आ रहा है 2.5, अच्छा ठीक है। हेमा का ऑप्शन आ रहा है 1.5, गुड हेमा, आंसर इज एक्चुअली 1.5, डी ही आंसर। के क्यों नहीं आएंगे यार, सबको आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास का सारे क्लासेस अटेंड करो तुम लोग, सबके सब लोग सारे के सारे क्लासेस अटेंड करो, हर सब्जेक्ट की, वो भी केवल फिजिक्स की नहीं, जिसके लिए जो रेलिवेंट है। नीट वाले बंदे हो तो मैथ्स छोड़ के बाकी सारे अटेंड करो, जेई वाले बंदे हो तो बायो छोड़ के सब अटेंड करो, और सारे के सारे ऑसम फैकल्टीज हैं जो तुमको क्लासेस ले रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। तो इस वजह से सारे के सारे अटेंड करो क्लासेस, और जितना बेनिफिट उठा सकते हो लॉकडाउन का उतना बेनिफिट उठाओ, राइट।
हाय सर, हाय। अरे यार बड़ा लेट करके आए, हाय जो भी आया। चलो ठीक है, सॉल्व करें फिर इस क्वेश्चन को। किसी ने बोला था ट्रिकी है क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं भैया कितना ट्रिकी है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन में जो जो दे रखा है थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो चीज क्या बोला, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, मतलब कि जो ये 2 ब्लॉक दिख रहा है इसका मास कितना दे रखा है, 2 किलो, ठीक। जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.5। ऑन रिलीजिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखा है वो 0 दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी u जो दे रखा है वो 0 दे रखा है। 5 मीटर फॉल करता है, मतलब जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो कितना है भैया, 5 मीटर, ठीक है। वो कितना है, 5 मीटर। टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है वो कितना ट्रेवल करता है, 5 मीटर। कितने टाइम में ट्रेवल करता है, 2 सेकंड में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अरे यार तो ये सारी चीजें दी हुई है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कैसे निकालूंगा, चलो कोशिश करता हूं, देखता हूं कैसे निकालूंगा। समझ में तो नहीं आ रहा है बट कोशिश करते हैं, ठीक है। S इक्वल्स टू यू टी। देखो कभी भी जब क्वेश्चन समझ में ना आए कि कैसे निकालूंगा, ठीक है, सुनो, अरे इधर देखो, अगर कभी भी ये ना समझ में आए कि क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लेके कुछ भी निकालने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में भाई एस यू टी दे रखा है तो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाने जा रहा हूं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी थी, ठीक। एस दे रखा था 5, ये हो गया हाफ, एक्सीलरेशन ए, और टी स्क्वायर मतलब 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर 4। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू निकल गई 5/2 मीटर पर सेकंड। अब एक बात बताओ, ए हम लोगों ने आज तक हमेशा बचपन से पढ़ते हैं, आर क्या, ए क्या होता है, आर इंटू अल्फा। ए क्या होता है, आर इंटू अल्फा। तो अगर मुझे अल्फा निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये ए बटा आर। ए कितना दे रखा है, 5/2। आर कितना दे रखा है, 0.5, मतलब 0.5 को तो भैया हम हमेशा 1/2 ले सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो 1/2 आर को मैंने ले लिया, क्या 1/2। अब 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब तुम बोलोगे सर इसका क्या करेंगे हम लोग, ठीक। तो अब एक बात बताओ, अब मैं कहता हूं इसका एफबीडी बनाता हूं। ये 2 kg वाले भाई साहब हैं, ये नीचे की तरफ फोर्स कितना लगा रहे होंगे, 2g लगा रहे होंगे। ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगा रहे होंगे, t1 लगा रहे होंगे। और एक्सीलरेशन क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में। समझ में आ गया। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 20, देखो नीचे की तरफ 20 माइनस टी, t1 क्या लिखा जाए, t ही ले लो जब एक ही है तो, इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब 2 इंटू ए मतलब 5/2, टी की वैल्यू निकल गई 15 न्यूटन, ठीक। अब एक बात बताओ, हमें निकालना है आई। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसकी डिस्टेंस कितना आर, इस पे नीचे फोर्स कितना लग रहा है टी। तो क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता था, और को पेन चेंज कर लेने दो नहीं तो सबका सब यहीं पे मिक्स हो जाएगा ना। टाउ नेट इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। और ये कितना हो गया, 15 इंटू 1/2 इक्वल्स टू आई, पता ही है आई तुम्हारा आई, और अल्फा क्या है 5। आई की वैल्यू निकल गई, कितना आ गया, 3/2 kg पर मीटर स्क्वायर, मतलब द करेक्ट आंसर इज डी। मेरा प्रीवियस क्लास मिस किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे जाओ, आज का IITian पे और इंस्टा सॉल्व पे सारे मेरे क्लासेस मिल जाएंगे आप लोगों को। समझ में आया क्या, समझ में आ गया, सब लोग रिप्लाई करो पहले। यार क्लास खत्म, मजा आ रहा है, मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, और समझ में आया कि नहीं आया, दोनों इंपॉर्टेंट है। केवल समझ में आने से काम नहीं चलेगा, मजा भी आना चाहिए, क्लास को एंजॉय करना चाहिए आप लोग, ठीक है। मजा आ रहा है, चलो बहुत सही, ठीक है, और समझ में भी आ रहा है, ठीक है, ओके। टिकटॉक चलाना भी नहीं चाहिए हेमा, ठीक है, गुड। मजा आ गया, चमक गया सर, तो मजा तो आता ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही तुम लोग मतलब अच्छे अच्छे आंसर्स देते रहो यार, फिर मजा आ जाता है, ठीक है। चलो फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। और एंड करने से पहले एक बार एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जो लोग भी अभी आज नए आए हैं प्लेटफॉर्म पे, और जो भी पुराने जितने लोगों ने क्लास में बोला है आई एम न्यू सर टुडे, और या देखो ये आई एम न्यू स्टूडेंट, भैया आप अगर नए स्टूडेंट हो तो आपका क्लास अगर मिस हो रहा है तो गो टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टा सॉल्व,
वहां टाइप करिए और इंस्टा सॉल्व के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज अभी ये आपके फायदे के लिए भी है और हमारे फायदे के लिए भी है, क्योंकि एक बार हमारे कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम अपने डायरेक्ट क्लास यूट्यूब पे भी चला सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, बहुत मजा आया। चलो, मजा आ गया सर, इतना अच्छा सा पढ़ाते हो तो क्लियर होना ही है। चलो, अच्छी बात है यार, समझ में आता है आप लोगों, तो बहुत अच्छी बात है। हाय निशा। ओके, तो ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं। और उसके पहले एक चीज और, आपको जो लोग भी नए हैं, जो लोग भी अभी तक ये काम नहीं किए हैं, ये चीज भी आपके लिए बहुत कंपलसरी है। ठीक है, वाई इट्स कंपलसरी? क्योंकि इससे केवल और केवल आपका फायदा है। तो हमें करना क्या होता है भैया, टेलीग्राम पे जाना होता है। टेलीग्राम पे जाके मेरे को सिंपली इंस्टा जेई टाइप करना होता है, और ये आप जैसे ही टाइप करोगे आपको एक ग्रुप आएगा, उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना होता है। फायदा क्या मिलेगा, ये जो अभी क्लास हुई, जिस क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, आपको इस क्लास के बाद मटेरियल भी चाहिए होगा कि क्वेश्चंस, हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले, मेरे पास ये मिले, आपको जो भी हमारी पीपीटी है, ये सब कुछ आप लोगों को यहीं पर मिलेगा। ओके, तो इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय गाइस, बाय बाय, सी यू टुमारो। कोरोना वायरस नाम ले लिया भाई तेरा, ठीक है, खुश, चल बाय एवरीवन, बाय गाइस।